स्टूडेंट, तो वेलकम टू अवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर CUT। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 50 क्वेश्चन और भी अटैम्प्ट करवा चुकी हूँ। हम सारे चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि आपके CUT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे। इन क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार आप वापस से अटैम्प्ट करके जाओगे, तो इनमें से आपको बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी अमीन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग आइसोमेरिक अमीन्स बिकॉज। जो टर्शरी अमीन है वो क्या है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? दे हैव हाइएस्ट मॉलिकुलर मास, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर मोस्ट पोलर इन नेचर, दे आर मोस्ट बेसिक इन नेचर। तो क्यों आपका ये आइसो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और जिन भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कंपेरिजन टू वॉन डेर वाल और लंडन फोर्स, इसीलिए ये क्या करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर डिस्टिंग्विश बाय। किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? HNO2 से। किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा? हम यहाँ से HNO2 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन को। नेक्स्ट है आपका, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एल्किल अमीन डिपेंड्स अपॉन। तो बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी कि किस पे डिपेंड करती है, तो वो तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा, आपका प्लस आई इफेक्ट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर को मिला के ही हमने निकाला था कौन सा ऑर्डर बेटा? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ध्यान रखना, तीनों फैक्टर को मिला के जो फाइनल ऑर्डर आता है वो आता है आपका 2 डिग्री का जो बेसिक करेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। कौन सा आपको क्या पूछा है, प्रॉपर्टी है आपकी बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरेट की? इट इज वाटर सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, it is a water insoluble and stable at room temperature, it is a colored solid, none of these। ये क्या होता है बेटा आपका? it is a water insoluble होता है और stable होता है किस पे? आपके रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन गिव। एसिड एनहाइड्राइड की प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मिलता है अमीन, अमाइड, इमाइड, इमाइड, सेकेंडरी अमीन या अमीन। तो कौन मिलता है बेटा आपका? आपका मिलता है अमाइड। कौन सा फॉर्म होता है? अमाइड। जब भी एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमीन से कराते हैं, कौन सा? प्राइमरी अमीन, तो किसका फॉर्मेशन होता है आपका? अमाइड का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप किसमें सबसे ज्यादा बेसिक होता है? तो देखो इनको बनाते हैं, ओ टॉल्विडीन। ओ टॉल्विडीन किसको बोलते हैं बेटा? ओ टॉल्विडीन बोलते हैं NH2, और आपके ऑर्थो पोजीशन पे लगा है CH3। नेक्स्ट है एनिलीन, जो कि आप सबको पता है बेंजीन रिंग पे लगे हुए ग्रुप को बोलते हैं NH2 ग्रुप अगर लग रहा है इसको बोलते हैं एनिलीन। एक है ओ नाइट्रो एनिलीन, ओ नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे ये। तो आपसे पूछा है कि NH2 ग्रुप की बेसिक नेचर पूछा है, तो देखो इसमें डोनेशन ग्रुप लगा हुआ है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन एनिलीन होगा, देन नाइट्रो होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओ टॉल्विडीन, एनिलीन, देन ओ नाइट्रो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The aniline is heated with concentrate H2SO4 at 455 या 475 Kelvin. It form क्या बनाएगा बताओ? एनिलीन की रिएक्शन जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? देखो एनिलीन क्या होता है आपका, दिस इज द एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कितना डिग्री पे? 45 से 475 केल्विन। क्लियर है? तो क्या होता है यहाँ से SO3H जाके लग जाता है, यहाँ पे क्या बनता है? SO3H, ये एज इट इज रहेगा, क्या बन जाएगा? SO3 क्या बन गया? सल्फोनिलिक एसिड। क्या बन गया बेटा? सल्फोनिलिक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो।
नेक्स्ट है बेटा सेलुलोज इज अ, कैसा होता है सेलुलोज? सेलुलोज होता है आपका पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीसेकेराइड होता है। तो ना तो हेक्सा होता है, ना पेंटा होता है, ना ट्राई होता है, कैसा होता है? पॉली। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? डी। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोपेंटोस। एल्डोपेंटोस का एग्जांपल कौन सा होता है बेटा? पेंटोस शुगर किसमें होती है? पेंटोस शुगर होती है राइबोज के अंदर। तो उसके अंदर होती है राइबोज के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन, तो मैं आपको बताऊं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है वो एमाइड लिंकेज होती है? नहीं, एमाइड की लिंकेज नहीं होती, ईस्टर की भी नहीं होती, ईथर की लिंकेज होती है। कैसी होती है? ईथर की। यहाँ पे COC के अंदर क्या होती है? लिंकेज होती है आपकी। तो COC लिंकेज कैसी कहलाती है बेटा? आपकी ईथर लिंकेज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसेकेराइड। नॉट ट्रू पूछा, ये तो ट्रू है भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड होते हैं, ये तो ट्रू है। नेचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज डी फॉर्म, यस। द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑफ डी एंड फ्रक्टोज इज टर्म एज इनवर्ट शुगर। या फिर आपका एल्डोज हेक्सोज इज 2 to the power, ये बेटा यहाँ पे है 2 to the power 6 ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल फॉर्म यहाँ पे है ये आप ये है, ठीक है, 2 to the power 6 ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये इनकरेक्ट है, आपसे पूछा है नॉट ट्रू, तो ऐसा नहीं होता। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सी एटम आर इन द पायरेनोस। तो पायरेनोस रिंग कैसी होती है बेटा आपकी? पायरेनोस रिंग होती है आपकी तरीके से, ये होती है आपकी पायरेनोस रिंग, ठीक है। पायरेनोस रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। पायरेनोस, एक सेकेंड बेटा, पायरेनोस होती है आपकी जिसमें 5 एटम होते हैं, तो बोलते हैं पायरेनोस। 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन एटम होते हैं? 5। तो इसमें होते हैं आपके 5 कार्बन एटम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड विच आर। आपके जो स्टार्च होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्च में 2 पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइड इन द बॉडी। इन द बॉडी पूछ रहा है, मतलब नॉन एसेंशियल की बात कर रहा है, जो एसेंशियल नहीं है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है। तो हमें एसेंशियल याद है बेटा, एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं? हिस्टिडीन, वैलिन एंड लाइसिन। तो नॉन एसेंशियल कौन सा हो गया? एलिनिन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा यहाँ से आपका? एलिन। आपसे पूछा है जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करेगी, तो इसमें होगा आपका एलिन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कितने अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेटा? 20। कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है द फिब्रस प्रोटीन द पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवॉल फोर्स। नहीं, वंडरवॉल से नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। किससे होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से आपकी फिब्रस प्रोटीन के अंदर होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। यस, सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर जॉइंड टू अनदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। द फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ऐसा भी नहीं होता। प्राइमरी के अंदर क्या होता है बेटा? प्राइमरी के अंदर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इस तरीके से लिंक करता है, बिल्कुल बस इस तरीके से, ना कोई फोल्डिंग होती है ना कुछ होता है। तो सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक वन अनदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए करेक्ट हो जाएगा आपका। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको रेफर करती है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन, बॉन्ड बिटवीन अल्टरनेट पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होता है बेटा यहाँ पे? सेकेंडरी के अंदर फोल्डिंग पैटर्न होता है आपके पॉलीपेप्टाइड चेन की, फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, उसको सेकेंडरी बोल देते हैं। The nature of protein leads to the lose of its biological activity by formation of amino acids, loss of primary structure, loss of both primary and secondary structure, loss of both secondary and tertiary। देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, जब डीनेचर्ड प्रोटीन होता है तो पहले प्रोटीन ऐसा था इस तरीके से, ठीक है, फिर वो और ऐसा हुआ, ठीक है, फिर वो ऐसा हुआ,
और यहाँ से फिर वो कैसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। और ये क्या होती है, प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी क्या करते हैं, लॉस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, ऑन बॉइलिंग द एग व्हाट स्ट्रक्चर चेंज आर टेकिंग प्लेस इन एग वाइट, द कलर ऑफ द एग चेंज फ्रॉम कलरलेस टू वाइट, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। ध्यान रखना, जब एग को बॉयल करते हैं तो उसमें 3 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होती है, 2 और 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो जैसी है वैसी ही रहेगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, आप सबको पता है कौन सा नहीं होता बेटा, यूरेसिल। आपका यहाँ पे यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है, डीएनए में नहीं होता। द 2 मेन डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए आर राइबोस शुगर एंड थाइमिन शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड यूरेसिल इन डीएनए। आपसे पूछा है 2 मेन डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, राइबोस शुगर एंड यूरेसिल इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड ग्वानिन इन डीएनए। आपसे 2 मेन डिफरेंस पूछा है। तो देखो, अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो राइबोस शुगर होता है, ठीक है, और आरएनए के अंदर यूरेसिल भी होता है, ठीक है। तो राइबोस शुगर एंड यूरेसिल का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा आपका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। प्रोटीन में किस तरीके से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किस तरीके से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कनेक्ट होता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखना, इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए। आरएनए के लिए ट्रू कौन सा नहीं है, इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट ऑलवेज डबल हेलिकल। नहीं बेटा, आरएनए डबल हेलिकल कब से हो गया, आरएनए जो है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपका ट्रू नहीं है, नॉट पूछा गया उसमें आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन से को हम कर सकते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ए ऑक्साइन, ग्लूकोज फॉर्म ए पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ध्यान रखना, इसको हम क्या नहीं कर सकते बेटा, कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय साइक्लिक। साइक्लिक से एक चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन से को, इसको, कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। इससे टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपने अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, वो आपने याद किया है, तो आप 1 सेकेंड ही लगेगा क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आंसर आया नहीं। अ यूनिट इज न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन बेस शुगर, फॉस्फेट यूनिट। आपको तीनों प्रेजेंट है, कौन कौन से, देखो आपके यहाँ पे बेस भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। ऐसी यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जिसमें ओनली बेस और शुगर होगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ए। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल किसमें बनता है, कीटोन के केस में बनता है आपका, किसमें बनेगा, कीटोन में। तो देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड से नहीं बनेगा टर्शरी, एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी देता है, क्लियर है। एसीटोन, दिस इज द कीटोन, कीटोन की रिएक्शन अगर मिथाइल ब्रोमाइड से करा देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, टर्शरी मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट चीजें याद करो। टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्रोपेनॉन ऑन रिएक्शन विद एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। देखो फिर से क्या आया आपका, कीटोन, कीटोन के हाइड्रोलिसिस, वही मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस, तो टर्शरी मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, ये उल्टा पूछा गया है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, टर्शरी अल्कोहल मिलता है। टर्शरी अल्कोहल, देखो जो कीटोन होता है ना, उसके हाइड्रोलिसिस पे टर्शरी अल्कोहल मिलता है, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मल्डिहाइड पे प्राइमरी, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं उन सब पे क्या मिलता है, सेकेंडरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दे आर हायर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर, दे बॉइल पॉइंट राइज फेयरली यूनिफॉर्म विद राइजिंग मॉलिकुलर वेट, लोअर मेंबर आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट solubility regularly increase with molar mass। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो इसमें क्या बोला है, लोअर मेंबर आर इनसॉल्युबल इन वाटर,
एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट द सॉल्युबिलिटी रेगुलरली इंक्रीज विद मोलर मास। मोलर मास बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको नॉट पूछा है, नॉट पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था जब भी एस्टरिफिकेशन का देखना है तो जितना कम स्टेरिक एंट्रेंस होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये ऑर्डर होना चाहिए आपके। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है vapor of the alcohol X when passed over hot reduced copper produce an alkene, the alcohol is। ध्यान रखना मैंने आपको बताया था जब आप प्राइमरी का करते हैं, प्राइमरी का किसके साथ? रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन कराते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ। तो ध्यान रखना 1 डिग्री तो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, और 2 डिग्री कन्वर्ट हो जाता है सेम रिएजेंट में कीटोन के अंदर। लेकिन आपको ध्यान हो तो 3 डिग्री पे जब ये रिएक्शन कराते हैं तो वो कन्वर्ट होता है एल्कीन। क्लियर है? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन। क्वेश्चन क्या है? कौन सा एल्कोहल? तो 3 डिग्री। तो टर्शरी एल्कोहल जो है आपका क्या देगा? एल्कीन देगा, एल्कीन। क्लियर है यहाँ से? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका फिनॉल है, दिस इज द फिनॉल, इसकी रिएक्शन अगर आप Br2 वाटर के साथ कराते हो तो Br2 वाटर के साथ, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस तरीके से ऑर्थो पे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? Br2 वाटर के साथ कराओगे, Br यहाँ आएगा, एक बार Br पैरा पे आएगा और एक बार Br ऑर्थो पे, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ये कंपाउंड बनेगा। देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड बनाना है। ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये है आपका एग्जांपल ऑक्सीडेशन का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The reaction of methyl magnesium iodide with acetone followed by the hydrolysis gives secondary। रिएक्शन ऑफ मिथाइल एसीटोन, एसीटोन से सेकेंडरी मिलेगा क्या? नहीं, एसीटोन से तो टर्सरी मिलता है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखना कीटोन से टर्शरी मिलता है, सेकेंडरी नहीं मिलता। प्राइमरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड इजीली देन द सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव टर्बिडिटी फास्टेस्ट देन ल्यूकस रिएजेंट। बिल्कुल बेटा, ल्यूकस के साथ कौन सा जल्दी रिएक्शन देता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर होता था ल्यूकस रिएजेंट का। अगर 3 डिग्री है वो जल्दी टर्बिडिटी देगा, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री तो एट रूम टेम्परेचर पर देखता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट कौन सा होगा? आपसे करेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईथर हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल बिकॉज ईथर का लो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इसका रीजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, जबकि आपका ईथर नहीं बनाता। और जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन करोगे तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल दैट इज एब्सेंट इन द ईथर ड्यू टू द लोअर पोलरिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा कि अल्कोहल जो होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जो कि एब्सेंट होती है ईथर के अंदर। क्लियर है सबको? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल किससे कम लेस एसिडिक है? ऑर्थोनाइट्रो। किससे है? ऑर्थोनाइट्रो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है आपका फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक पूछा है बेटा आपसे, तो देखो ये वाला कैसे मैं बताती हूँ आपको। देखो ये है कंपाउंड, द फिनॉल, और इसके मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, राइट।
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पे आएंगे नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये Cl जो है वो क्या करता है, विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ से इसको क्या बनाएगा, ये आपको मोस्ट एसिडिक बनाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन द ईथर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी अभी ये क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि हमारा ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, दिस इज ड्यू टू, क्योंकि इसमें क्या होता है, ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन अल्कोहल, ऑब्वियसली मोर वॉलेटाइल होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है और आपके अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, इसकी वजह से ईथर क्या हो जाता है, मोर वॉलेटाइल, और ये क्या हो जाता है, लेस वॉलेटाइल। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद HI एंड रेड फॉस्फोरस इट गिव्स। मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या है बेटा, ये जो HI रेड फॉस्फोरस होता है ना, HI रेड फॉस्फोरस, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो इट इज अ वुड रिड्यूसिंग एजेंट, वुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन कर देता है। क्लियर है, ये क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा इथेनॉल का, किसमें, इथेन में, किसमें, इथेन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है अ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज रिएजेंट इज फास्ट इन, अभी अभी किया था क्वेश्चन, टर्शरी अल्कोहल ढूंढो, टर्शरी फास्ट देता है, ये है आपका इथेनॉल 1 डिग्री, मिथेनॉल 1 डिग्री, 2 3, ये 2 डिग्री है, और यू है आपका 3 डिग्री। देखो प्रोपेनॉल 1 2 3 और इस पे लगा हुआ है ऑल, क्लियर, और 2 पे मिथाइल है बेटा, इस पे क्या है, मिथाइल भी है, 2 प्रोपेनॉल, एक सेकेंड, एक तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी बनेगी, 1 2 3, 2 पे है बेटा ऑल और 2 पे ही क्या है आपका CH3 भी, तो ये कार्बन कैसा हुआ 3 डिग्री, जो कि कैसा देता है, फास्ट ग्लूकोज टेस्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में जो कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन है वो है बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड इज येलो कलर्ड कंपाउंड, इट्स केमिकल नेम इज, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड का क्वेश्चन। तो पिक्रिक एसिड बेटा ये होता है आपका, को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तो देख लो क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड बोला जाता है। The COH bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle, whereas the COC bond angle in ether is slightly greater. क्यों, क्योंकि बेटा मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक तो है आपके पास COH, क्लियर है, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, और एक है बेटा आपके COC, तो ये जो ग्रुप है ये बल्कि है, क्या है, तो H लगे हुए हैं इस तरीके से, और इन H की वजह से ये क्या हो रही है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज। ये छोटा ग्रुप लगा हुआ है H, इसकी वजह से रिपल्सन नहीं होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो रीजन देख लेते हैं, द रिपल्सन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप आर, इसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 3-methyl butane 2-ol फ्रॉम 3-methyl but 1-ene इज, किससे कर सकते हैं बताओ भाई, हमारा 3-methyl से 2-methyl, तो बना सकते हैं बेटा एडिशन ऑफ वाटर से, कैसे बनाओगे आप, एडिशन ऑफ वाटर इन डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में वाटर का एडिशन करा दोगे तो 3-methyl but 1-ene से आप क्या बना सकते हो, 3-methyl but 2-ol बना सकते हो। क्लियर है। ग्लाइकोजन इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल इज कॉल्ड, ग्लाइकोजन कैसा होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड, कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, देखो नॉट पूछा गया यहाँ पे, तो कौन सी नहीं है ये बताना है, तो लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर ये नहीं होते, ये क्या होते हैं, हैविली ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैकेलाइट किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, इलास्टोमर नहीं, फेब्रस इसका भी नहीं होता, थर्मोप्लास्टिक का भी नहीं होता, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल होता है, किसका होता है, थर्मोसेटिंग का। नेक्स्ट है विच फैक्टर इम्पार्ट द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ पॉलीमर लाइक नाइलॉन, कौन सा फैक्टर जो इम्पार्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन्स। नाइलॉन के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर कब करता है, जब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका क्रिस्टलाइन बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके ये अल्कोहल के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि उनको आप देख लें और थ्योरी सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है।